हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए चैप्टर इंग्लिश का जो क्लास 10th है, इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इसका जो नेल्सन मंडेला है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है नेल्सन मंडेला, या जी.एल. फ्लूंस, या डी एनी फ्रैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैं पहले तो मैं बता दूं आपको कि चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, उसके मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो आप जाके जी.के. ट्रिक्स लवर, मेरा चैनल का नाम है जी.के. ट्रिक्स लवर, उसमें जाके आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। नाउ वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। किस साल जो है मंडेला जी जो है प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो हम बात करते हैं, ए नंबर ऑप्शन है 1990 में, बी नंबर 1992 में, सी 1994 में, डी 1996 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखते हैं ऑन विच डेट मंडेला नेल्सन मंडेला टेक द ऑथ एज अ प्रेसिडेंट। तो कहते हैं नेशनल मंडेला जी ने एज अ प्रेसिडेंट के रूप में कब शपथ ग्रहण की थी। तो ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1994, बी ऑप्शन है 10 मई 1994, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1994, डी ऑप्शन है 5 जून 1994। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, वेयर वॉज द इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड। इनॉग्रेशन जो सेरेमनी हुआ था, शपथ समारोह जो हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था। तो हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जिसका आंसर राइट हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेक्टोरिया एक जगह थी जहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था। अब नंबर हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो मंडेला जी प्रेसिडेंट बने थे, वो किस तरह के प्रेसिडेंट थे। तो ए नंबर पूछा गया, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, या सेकंड ब्लैक थे, या थर्ड ब्लैक थे, या फोर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेशनल मंडेला जी। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस एट, किस स्थान पर ये सेरेमनी हुई थी, कौन सी जगह थी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें यूनियन बिल्डिंग्स नाम की जगह थी, वहाँ पे ये शपथ समारोह किया गया था। तो आंसर नंबर आपका जो है आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अगेंस्ट व्हाट सिस्टम डिड मंडेला फाइट। किस सिस्टम के खिलाफ जो है मंडेला जी ने लड़ाई लड़ी थी। तो ए नंबर डेमोक्रेसी, अपार्थाइड, सी कोलोनियलिज्म, या मोनार्ची। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपार्थाइड, जिसका मतलब होता है रंग भेद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, व्हाट डज अपार्थाइड मतलब। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, सोशल या इक्वालिटी, या फ्रीडम। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला स्पेंड इन प्रिजन। मंडेला जी ने जेल में कितने साल काटे थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है कि उनको जेल कितने साल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी
सी नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के प्रेसिडेंट बने थे मंडेला जी। तो बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर साउथ अफ्रीका इसके प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है हु वॉज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट उप प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब नेशनल जी मंडेला जी जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय के सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसका राइट आंसर हो जाएगा FWD क्लर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया हुम डिड मंडेला थैंक इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। उन्होंने अपनी भाषण में किसको थैंक बोला था, किस व्यक्ति को थैंक बोला था। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया अकॉर्डिंग टू मंडेलाज करेज इज, मंडेला जो है करेज कैसा था, कहते हैं मंडेला करेज कैसा था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 पूछा गया उसका राइट आंसर हो जाएगा दैट ट्रम्पट ओवर फियर, उन्होंने फियर डर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू मंडेलाज नो वन इज़ बॉर्न, मतलब मंडेला जी के अनुसार जो है कोई एक बॉर्न नहीं कैसा नहीं हो सकता, रिच, पावरफुल, हेटिंग एन अदर पर्सन या फेमस। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, हेटिंग एन अदर पर्सन, कोई नहीं होगा नहीं जन्मेगा उनके शासनकाल से। नाउ वी कैन गो 15 क्वेश्चन नंबर। तो 15 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है इफ़ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन आल्सो लर्न, यदि पीपल या लोग नफरत सीखते हैं तो वो हमेशा क्या सीखते हैं, फाइट करना सीखते हैं, लव सीखते हैं, रूल या पनिश। तो क्या सीखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा टू लव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ आवर नेशन, राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, गोल्ड होता है, डायमंड होता है, या वहाँ के लोग होते हैं, या इंडस्ट्रीज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वहाँ के पीपल, क्योंकि नेशन की, राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति वहीं के लोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आफ्टर देन बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मंडेला वांटेड साउथ अफ्रीका टू बिकम, मंडेला चाहते थे साउथ अफ्रीका कैसा हो जाए, मिलिट्री नेशन हो जाए, लैंड ऑफ इक्वलिटी और जस्टिस हो जाए, या द रिचेस्ट कंट्री हो जाए, या मोनार्ची हो जाए। तो बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड द मिलिट्री हेलीकॉप्टर सिम्बोलाइज, जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे मिलिट्री के वो किसको सिम्बोलाइज कर रहे थे, किसको चिन्हित कर रहे थे, वॉर को, सेलिब्रेशन एंड लॉयल्टी को, या फेयर को, या डिस्ट्रक्शन को। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलिब्रेशन एंड लॉयल्टी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है द न्यू नेशन फ्लैग रिप्रेजेंट, जो नया झंडा बना था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वेल्थ को, यूनिटी को, वॉर को, या पावर को। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी, यूनिटी को, एकता को जो है रिप्रेजेंट किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम मीन्स, मंडेला जी के अनुसार फ्रीडम, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, वन पॉलिटी फ्रीडम, फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल्थ एंड सक्सेस, पावर ओवर अदर्स। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो पूछा गया है मंडेला कार्ड फ्रीडम, मंडेला ने फ्रीडम को, स्वतंत्रता को क्या बुलाया, एक रिवॉर्ड बुलाया, या एन आइडियल बुलाया, या बर्डन बुलाया, या ड्रीम ओनली बुलाया। तो हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक आइडल मानते थे, आदर्श मानते थे उन्होंने स्वतंत्रता को, इसलिए वो स्वतंत्रता को एन आइडल बुलाते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मंडेलाज बोथ द अप्रिसिएशन एंड द अप्रोच्ड एयर,
तो कहते हैं मंडेला के अनुसार जो दोनों चीज़ें अप्रिशिएशन एंड अप्रोच्ड है वो एक किसकी तरह होता है, मतलब वहाँ के जो लोगों के लिए क्या था, तो कहते हैं वहाँ के लोग किस तरह के हो गए थे, या कैदी लोग जो मोरलाइज किए गए होते हैं, जिनके शोषण किया गया, तो वो किस तरीके, तो कहते हैं दोनों लोग विनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, या लीडर्स या हीरोज़, कौन सा होता है। तो राइट आंसर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रिजन। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है साउथ अफ्रीका सफ़र्ड फॉर मैनी ईयर्स बिकॉज ऑफ, साउथ अफ्रीका ने कई साल सफ़र किया था, किसके कारण, फ्लड के कारण, अपरचित के कारण, अर्थक्वेक के कारण, प्रॉपर्टी या ओनली। तो जब हमने चैप्टर में ही पढ़ा, चैप्टर ही हमें बता रहा कि रंग भेदी नीति, तो अपरचित इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमने रंग भेदी नीति जो थी उसके कारण लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया गया। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 पूछ रहा है द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाई, किन लोगों ने अटेंड की थी शपथ समारोह मंडेला जी की। तो बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लीडर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज़ के लीडर्स आए थे उस सेरेमनी को अटेंड करने। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द नेल्सन मंडेलाज ग्रेटेस्ट डिज़ायर, उनकी महान इच्छा क्या थी मंडेला जी की। तो कहते हैं बिकम रिच, अमीर बनने की, बिकम फेमस होने की, अचीव फ्रीडम टू फॉर ऑल, सबके लिए स्वतंत्रता पाने की, या ट्रैवल द वर्ल्ड, या संसार में ट्रैवल करने की। तो हम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उनको स्वतंत्रता अचीव करने की डिज़ायर थी। तो इसका नंबर आंसर सी नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट दिस चैप्टर टीच अस, ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। रिवेंज, बदला लेना, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता और बराबरी सिखाता है, या वॉयलेंस, हिंसा सिखाता है, या हेटेड या नफरत करना सिखाता है। तो राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा कि ये हमें इक्वलिटी एंड फ्रीडम, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। तो 27 नंबर पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का जो मुख्य आपका मैसेज है, संदेश है, वो क्या है। एजुकेशन अलॉन्ग इनफ, शिक्षा ही पर्याप्त होती है, या फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी आर एसेंशियल, कि लोगों के लिए स्वतंत्रता, बराबरी, इन सब की ज़रूरत होती है, या वेल्थ एवरीथिंग, सबके लिए संपत्ति की, या पावर परमानेंट, की शक्ति हमेशा परमानेंट रहती है, हमेशा के लिए रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आपको चैप्टर कैसा लगा बताइएगा। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने खुद क्रिएट किया है, आपके चैप्टर से बनाया है, और अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। चैनल का नाम है GK ट्रिक्स लवर।